Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव में यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बना जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और उसके एनडीए को जोरदार पटकनी दी। 48 में से 30 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का जोश जबरदस्त हाई है। अगला मिशन है नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार को घुटनों के बल ला देना। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बना था। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार का गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमवीए कई साल से चल रहा है, बिना कोई विवाद, बिना किसी झंझट झमेले के। उसी का रिजल्ट ये निकला कि महाराष्ट्र जैसे बड़े और कठिन राज्य में इंडिया गठबंधन की 30 सीटें आसानी से निकल गईं। तीनों पार्टियों के नेताओं की बढ़िया केमिस्ट्री से सीट शेयरिंग जैसा जटिल काम भी आसानी से निपट गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में आई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों से फॉर्मल सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए कमेटी का अनाउंसमेंट हो गया है। सीट शेयरिंग कमेटी में किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतेज पाटिल यानी बंटी को शामिल किया गया है। मुंबई की सीटों के लिए अलग से 3 सदस्यों की कमेटी बनी है, जिसे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ हेड करेंगी। नाना पटोले और वर्षा गायकवाड़ की कमेटी के पास ये तय करने का भी अधिकार है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, किन सीटों पर लड़ेगी। तीनों पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कमेटी बनाना चुनावी तैयारी की एक औपचारिक शुरुआत जैसा ही है। अभी तक चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 120 से लेकर 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना, यूबीटी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एनसीपी, एससीपी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन में चौथी एंट्री हो सकती है समाजवादी पार्टी की। यूपी के सभी सपा सांसदों के साथ मुंबई का दौरा करके अखिलेश यादव ने जता दिया कि पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा बना रही है। 2 विधायक होने के बाद भी सपा एमवीए की पार्टी नहीं है। यह संभव है कि यूपी का प्रयोग दोहराने के लिए कांग्रेस सपा महाराष्ट्र में भी साथ चले। ऐसा हुआ तो कांग्रेस को सपा के लिए अपने कोटे से सीटें एडजस्ट करनी पड़ सकती है। अब तक एमवीए में शरद पवार गार्जियन के रोल में होते थे। सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अचानक बड़े भाई के रोल में है। 6 पार्टियों में कांग्रेस 17 सीटें लड़कर 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटें लड़कर 9 सीटों पर जीती। आधी से ज्यादा पार्टी गंवाने के बाद भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी, एससीपी 10 सीटें लड़कर 8 सीटें जीती। तीनों पार्टियों ने बेहतरीन चुनाव जीता। सबकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने पर होगी। पेच यहां फंस सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी एक साथ लड़े थे, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी थी। बीजेपी 105 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस ने 44, शिवसेना ने 56 और एनसीपी ने 54 सीटें लगभग बराबर ही जीती थी। तब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस, एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। लोकसभा चुनाव में शिवसेना, यूबीटी ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस, एनसीपी का शानदार रहा। कांग्रेस को राहुल गांधी की 2 दौरे की भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा खासा फायदा हुआ। राहुल गांधी को ही एमवीए के सुपरस्टार कैंपेनर के रोल में रहना होगा। करीब 2 हफ्ते पहले शरद पवार दिल्ली आकर संसद भवन में राहुल गांधी से मिले थे। पवार ने राहुल को पंढरपुर यात्रा में आने को कहा था। राहुल तैयार थे, लेकिन कहा गया कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एनडीए में भी सीटों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अजीत पवार को दिल्ली बुलाकर अमित शाह ने चर्चा की है। बीजेपी 160 से 164, शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन अजीत पवार ने 80 में से 90 सीटों पर दावा ठोक रखा है। तो अब देखना होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है और कौन पीछे छूट जाता है। क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूले। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।